जिस तरह जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, ठीक उसी तरह अब जियो का आईपीओ भी शेयर मार्केट को हिलाने के लिए लगभग तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आईपीओ का साइज 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है और ये भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने का दावा भी किया जा रहा है। अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर जियो का आईपीओ कब तक आएगा, तो आपको बता दें कि इस पर एक नया अपडेट सामने आया है और साथ ही ब्रोकरेज फर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर नया टारगेट प्राइस भी दिया है। तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में जानते हैं कि जियो के आईपीओ पर क्या नया अपडेट है और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में कितनी तेजी आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जियो आईपीओ पर ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने क्या कहा है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि आरआईएल पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह अनुमान जताया गया है कि कंपनी आगामी एजीएम में जियो आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट दे सकती है। ये जो आगामी एजीएम है वो अगस्त से सितंबर के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है। सीएलएसए को उम्मीद है कि रिलायंस अपने डिजिटल और टेलीकॉम वर्टिकल जियो के लिए आईपीओ की टाइमलाइन की घोषणा कर सकती है। जियो एक बेहद मजबूत ब्रांड है और इसके आईपीओ की चर्चा 2020 से ही चल रही है, लेकिन अब समय करीब माना जा रहा है। 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का इस आईपीओ का जो इशू साइज है ये बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक जियो का आईपीओ आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जियो का आईपीओ इतना अहम क्यों है। तो जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। जियो के 465 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तेज 5G रोल आउट है और डेटा कंजम्पशन में दुनिया में जियो की टॉप रैंकिंग है। जियो प्लेटफॉर्म में पहले ही फेसबुक यानी कि मेटा, गूगल और कई बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है। आईपीओ के जरिए जियो को सीधे टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और एआई सेक्टर में बड़ा फंड मिलेगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ होगी। निवेशकों के लिए ये आईपीओ बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन का मौका भी साबित हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके लिहाज से जियो आईपीओ को इतना अहम माना जा रहा है। अब आते हैं आईपीओ टाइमलाइन और निवेशकों के लिए क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो सीएलएसए और सिटी दोनों ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि अगस्त सितंबर 2025 में होने वाली रिलायंस एजीएम में जियो आईपीओ की घोषणा हो सकती है। अभी तक रिलायंस ने आईपीओ की कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी है, लेकिन तैयारी जोरों पर है। बिजनेस सेगमेंट को अलग करना, सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखाना और एबिटा में मजबूती लाना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। अगर एजीएम में टाइमलाइन आ जाती है तो जियो आईपीओ इस साल के अंत तक या फिर FY26 के अंत तक लॉन्च हो सकता है। तो ये तो हो गई जियो आईपीओ पर नए अपडेट की बात। अब आते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर सीएलएसए की रिपोर्ट क्या कहती है। तो सीएलएसए ने रिलायंस पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 1650 रुपये तय किया है। सीएलएसए के अनुसार कंपनी अब Q1 FY26 से एक एक्साइटिंग फेज में एंट्री कर रही है। सीएलएसए को उम्मीद है कि जियो इस तिमाही में 9 से 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़ सकती है। साथ ही रिटेल सेगमेंट में एबिटा ग्रोथ दोबारा चालू होने की उम्मीद है। एजीएम में जियो आईपीओ, क्विक कॉमर्स और एनर्जी बिजनेस से जुड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं, ऐसा कहना है सीएलएसए का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अब आते हैं कि सिटी का क्या कहना है। सिटी ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1690 रुपये तय किया है। साथ ही सिटी ने कहा है कि 16% का 3 ईयर कंसोलिडेटेड एबिटा CAGR अनुमानित मानकर वो चल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो सीएलएसए और सिटी की रिपोर्ट और जियो के आईपीओ पर अपडेट का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी देखने को मिला। शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और 27 जून को दोपहर 12:15 बजे तक कंपनी के शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तेजी के साथ शेयर 1517 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 25% तक का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। रिलायंस के शेयर की कीमत में साल दर साल 20% से ज्यादा की ग्रोथ होती हुई नजर आई है। ये स्टॉक अभी बेंचमार्क सेंसेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही मंथली बेसिस पर भी रिलायंस के शेयर की कीमत इस साल मार्च से ही लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
ग्लोबल अनिश्चितता के बीच शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस साल रिलायंस के शेयर कीमत में अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो जियो आईपीओ की खबरें अब सिर्फ अटकलें नहीं रही, बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी इसे अगले कुछ महीनों का सबसे बड़ा इवेंट मानकर चल रहे हैं। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके बेहद काम आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।